हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम क्षितिज का दोहरान कार्य कर रहे हैं और गद्य भाग में से पाठ 10 नेताजी का चश्मा के हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, जिससे हमारा दोहरान भी हो रहा है और हमें गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हम सीख रहे हैं। तो हम आज फिर से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर करेंगे। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। मैंने आपको बताया है कि इन पठित गद्यांश में से जब भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो शब्द सीमा को जरूर ध्यान में रखेंगे। कल मैंने आपको प्रश्नोत्तर करवाए तो शब्दों की सीमा हमें मतलब ध्यान रखनी है, क्योंकि अपठित में एक बार फिर भी आप कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि ये कहानी आपकी पढ़ी भी होती है, काव्य खंड आपका पढ़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसमें पूरा जितना पूछा है उतना ही हमें जवाब लिखना होता है। अब एक मैं आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड के अंदर आ चुका है। पहले मैं गद्यांश पढ़ के सुनाती हूँ आपको। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति पूरी लगती है, क्योंकि वो नेताजी का भक्त था, अनुयायी था, तो उसे बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का मतलब होता है दुखी करना, बुरा लगना, बल्कि दुखी करना, ठीक है ना। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने जितने भी चश्मे हैं उनमें से एक फ्रेम निकाल के नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, ठीक है, जैसा कि हम रोज पढ़ रहे हैं अभी। फिर लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और नेताजी की आंख पर लगे चश्मे को पसंद कर लेता है, ये देखने की बात है, नेताजी की मूर्ति पर उन्होंने एक चश्मा लगा दिया और कोई ग्राहक आ गया, उसे वो चश्मा पसंद आ जाता है, तो वो नेताजी से क्षमा मांगता है। कैप्टन नेताजी से क्षमा मांगते हैं कि नेताजी, ये चश्मा ग्राहक को देना है, मैं आपको इसकी जगह दूसरा चश्मा पहनाता हूँ। उसकी श्रद्धा भाव देखिए आप, कैप्टन साहब का श्रद्धा भाव देखिए। तो वो जैसे ही उस फ्रेम की दरकार होने पर, दरकार माने जरूरत होने पर, वो चश्मा नेताजी की मूर्ति से माफ़ी मांगते हुए उतारते हैं, क्षमा मांगते हुए उतारते हैं और ग्राहक को दे देते हैं। लेकिन उतारने के साथ ही वो दूसरा चश्मा निकाल करके नेताजी की मूर्ति को पहना देते हैं, ठीक है ना। तो वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है ये। हालदार साहब को एकदम से यूँ लगा कि क्या आइडिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हम किस रूप में देख सकते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे कि हालदार साहब को पहले कौन सी बात समझ में नहीं आती थी। समझ में नहीं आती थी, क्वेश्चन मार्क। हालदार साहब को पहले ये बात समझ में नहीं आती थी कि नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल देता है। वो जब भी कस्बे में आते थे, हर बार, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, लिखना इतना नहीं है, जब भी कस्बे में आते नेताजी की मूर्ति को देख के हर बार चश्मा दूसरा बदला हुआ मिलता। तभी उन्होंने पान वाले से पूछा। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हालदार साहब को ये बात समझ में नहीं आती थी कि नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल देता है। नंबर 2 है प्रश्न, चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता है। चश्मा क्यों लगा देता है। चश्मे वाला नेताजी का भक्त है और तुम्हें बहुत मानता है। एक आइडॉल टाइप का होता है ना, वो चश्मे वाला जो व्यक्ति है कैप्टन, वो नेताजी का भक्त है। उसे लगता है
नेताजी की मूर्ति को जब वो देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है और उसे लगता है कि नेताजी को बड़ी असुविधा हो रही होगी, तो वो तुरंत अपनी दुकान में से चश्मा निकाल करके लगा देता है। नेताजी का भक्त है वो, चश्मे वाला नेताजी का भक्त है। उसे लगता है कि जब जैसे ही वो बिना चश्मे की मूर्ति देखता है उसे बहुत दुख होता है और उसका मन आहत होता है। वो तुरंत बिक्री के लिए अपने जो चश्मे हैं उसमें से एक चश्मा निकाल के लगा देता है। थर्ड नंबर, चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी क्यों लगती थी? चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी क्यों लगती थी? चश्मे वाला है जो कैप्टन, वो नेताजी का भक्त था, ठीक है ना, और नेताजी हमेशा चश्मा पहन के रहते थे, लेकिन इस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए उसे मूर्ति अधूरी लगती थी और उसका मन आहत होता था। इसलिए उसने अपने जीते जी कभी भी मूर्ति को अधूरा नहीं रखा, ठीक है ना भाई। नेताजी चश्मे वाला नेताजी का भक्त था और नेताजी हमेशा चश्मा पहने रहते थे और इस मूर्ति पर चश्मा नहीं होने के कारण उसका मन दुखी होता था, इसलिए वो मूर्ति उसे अधूरी लगने के कारण वो तुरंत चश्मा लगा दिया करता था। उसने जीते जी भी नहीं रहने दिया, उसके मरने के बाद भी बच्चों ने चश्मा लगा दिया था, है ना, घास फूस का बना हुआ, किसी खपच्ची का बना हुआ लगा दिया था। वाह खूब, हवलदार साहब ने सोचा वाह खूब, क्या आइडिया है, ये प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए। ये विचार किसके मन में आया? ये विचार किसके मन में आया? ये विचार हवलदार साहब के मन में आया, क्योंकि जैसे ही उन्हें लगा कि चश्मे वाले की भावना कितनी प्रबल है, कि अपने फेवरेट आज़ादी के दीवाने को एक बार भी उन्होंने बिना चश्मे के नहीं रहने दिया। अगर ग्राहक को पसंद आ भी जाए तो तुरंत उतार के देना, उससे पहले उसे पहनाना कि नेताजी क्षमा चाहता हूँ, रोजी रोटी का सवाल है, ये ग्राहक को पसंद आ गया, सब सॉरी बोलते हुए चश्मा हटा देते। वाह खूब, क्या आइडिया है। ये विचार चश्मे वाले की देशभक्ति की भावना को देखते हुए हवलदार साहब के मन में आया। और एक प्रश्न और पूछा उन्होंने, आहत। अभी मैंने आपको बताया था आहत का क्या अर्थ है। आहत का मतलब है दुखी हो जाना। आहत का अर्थ क्या है? दुखी हो जाना। वैसे तो घायल भी होता है, आहत का अर्थ घायल भी होता है, वैसे हम दुखी होने में लगाते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे इसका? दुखी या घायल। यहाँ पर तो दुखी होने से ही है, वैसे दुखी या घायल अर्थ है इसका, है ना। उनकी बातें सुनकर मैं आहत हो गया, दुखी हो गया, घायल हो गया। तो ज्यादा इसका अर्थ वही है। यहाँ पर भी वो दुखी हो जाता था जब भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखता था कैप्टन, और हमेशा दुख मतलब आहत होकर के ही बोलते, नहीं मैं मेरी जीते जी, उन्होंने चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन बिना चश्मे के नहीं रहने दिया, है ना। ठीक है, आप इन प्रश्नों को अच्छे से एक बार दोबारा देख लीजिएगा और इनको कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।